बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे, हमारे दस्तरख़ान में हमें रिज़्क़े हलाल अता फ़रमाए और सेहत याबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और उनकी मुश्किलात को हल फरमाए। और वो तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, जहाँ भी कहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हमारी रेसिपी जो हम शेयर करेंगे वो है नली निहारी। नली निहारी आप मटन से भी तैयार कर सकते हैं और बीफ से भी। इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। निहारी की तैयारी के लिए सबसे पहले हमने निहारी मसाला जो है वो तैयार करना है। इसके लिए कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं। इसमें ली है मैंने सौंफ 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 2 टेबलस्पून, उसके बाद मैंने ली है सब्ज़ इलायची 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून, क्लोव्स मैंने लौंग ले लिए हैं, ये भी 1/2 टेबलस्पून है। और मेरे पास यहाँ पे जिलवतरी है, तकरीबन 3 से 4 पत्तियाँ इसकी, और 2 बादियान के फूल ले लिए हैं हमने, आधा जो है वो जायफल ले लिया है, और 4 से 5 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ले ली हैं, और उसके बाद 2 तेज़पात ले लिए हैं। इन तमाम मसालों को हम पैन में डाल के मीडियम आग पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ख्याल रहे कि मसाला जलने ना पाए, आप इसको साथ साथ चम्मच चलाते हुए इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। जब इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगे, इसकी नमी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, तो उस वक्त आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो हल्का सा सुनहरा होना शुरू हो गया है और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आप चम्मच चलाते रहिए साथ साथ ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसे उतार लें। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप ऑयल लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है, और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद हमने गोश्त ले लिया है। गोश्त जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें बीफ इसका वज़न है तकरीबन 1.5 किलो। इसकी मैंने बहुत छोटी बोटियां नहीं करवाई, ना ही ये बहुत बड़े साइज़ में हैं, ये मुनासिब साइज़ की बोटियां हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने इसमें शामिल किया है, इसको हल्का सा फ्राई होने पे हमने गोश्त जो है वो इसमें शामिल कर देना है। गोश्त मैंने सिरका के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया था। उसके बाद हम इसको गोश्त को अदरक लहसुन के साथ हम इसको भी डाल के फ्राई करेंगे घी ऑयल के अंदर, ताकि इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। गोश्त को ऑयल में फ्राई करते जाएं पानी, और इसके अंदर जब इसको हीट मिलेगी तो ये अपना पानी भी छोड़ेगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट चूँकि इसमें शामिल है, इसके साथ इसकी जो है स्मेल वगैरह काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदद नलियाँ हैं जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि नली निहारी हम बना रहे हैं तो ये इसका बहुत अहम हिस्सा है। गोश्त चूँकि हमने पहले थोड़ी देर फ्राई कर लिया है, और अब हमने इसमें ये नलियाँ भी शामिल कर दी हैं थोड़ी देर के लिए। इसको भी इसके अंदर हम डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी फ्राई करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, और पानी जो है इसका वो भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगेगा। अब यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे, ठंडा होने पे हमने उन्हें पीस लिया है। अब इसके अंदर ये 1/2 टीस्पून मैंने पिपली पाउडर शामिल किया है। आप ये मेरे पास चूँकि पाउडर फॉर्म में था, मैं इसलिए इसका पाउडर ही डाल रही हूँ। और ये कबाब चीनी है, ये भी 1/2 टीस्पून जो मैंने इसके अंदर पाउडर इसमें शामिल किया है, और इसको अच्छे से हमने इनको सबको मिक्स कर लेना है। और ये आपके पास देख रही हैं कि ये सारा जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा है, ये सारा माशाल्लाह से हमारे पास बन के तैयार हो गया है। हम इस मसाले को, ये हमारा नहारी मसाला है जो हमने तैयार किया है, इस मसाले को हम इसके गोश्त के अंदर डालेंगे और इसके साथ जो है निहारी तैयार करेंगे। आप ये एक बार बना के रख लीजिए और इस कम से कम 3 से 4 बार ये आपका इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इस तरह से कट करके इसके अंदर डाल दिए हैं।
तो उसके साथ ये टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। अब ये निहारी मसाला जो हमने पीस के रखा है उसके 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये बड़े चम्मच हैं, यानी 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक का शामिल करना है। वैसे ये टू टेस्ट है, आप अपनी मुताबिक जैसा आप पसंद करते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको मसाला और नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। 3/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं कलर के लिए, और ये इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी इसमें हम शामिल कर लेते हैं ताकि ये मसाला जो है वो नीचे जले नहीं, क्योंकि गोश्त का अपना पानी जो है वो भी इसमें खुश्क हो चुका है। यहाँ पे टमाटर जो है वो गल चुका है, इसका छिलका अलहदा हो चुका है, हमने वो निकाल लेना है। इस तरह से हमने छिलका अलहदा कर लिया है। इस मसाले को, इस गोश्त को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये 2 अदद मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं मैंने फ्राई करके रखे थे, वो प्याज फ्राई किए हुए हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इस पॉइंट पे, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हिला लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो यकजान हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। यहाँ मैंने इसमें 1 लीटर पहले पानी का शामिल किया है। 1 लीटर पानी चूँकि कम है, इसके बाद इसके अंदर मैंने 1.5 लीटर पानी और शामिल किया है, क्योंकि अभी गोश्त को गलना भी है और इसको पकना भी है। इस वजह से हमने इसके अंदर पानी इतना शामिल करना है कि गोश्त जो है वो सारा अच्छे से इसमें डिप हो जाए, और इसके बाद हम इसको कवर करके 45 से 50 मिनट तक इसको सीटी लगा के पकने देंगे। यहाँ पे हमने एक पैन के अंदर 4 टेबलस्पून का उसका मैदे का ले लिया है, जो कि हम लो फ्लेम पे इसको हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पे देख रही हैं ये 3 से 4 मिनट में ये जो मैदा है ये आपका ये रोस्ट हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। हल्का सा कलर इसका चेंज हो, इसकी खुशबू आने लगे तो आप इसको उतार लें, और 1 कप पानी के अंदर इसको मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त जो है वो हमारे पास इस कंडीशन में ये आ चुका है, इतना अच्छे से ये गल चुका है, पानी भी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने जो ये स्लैरी तैयार कर रखी है वो हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे, और शामिल करने के बाद साथ ही हम इसका चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह, गुठलियाँ वगैरह बनने ना पाए। इसके साथ ये जो हमारे पास इसका जो शोरबा है इसका ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और ये हमारे पास बहुत मज़े का और शानदार नली निहारी का सालन जो है वो पक के तैयार होने के करीब है। जी, जब देखें कि आप इसके अंदर उबाल आने लगा है, अच्छे से ये पक गया है, ये गहरा हो गया है, गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसका चूल्हे की आग जो है वो बंद कर देंगे। इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब हमने मसाला जब गोश्त हम फ्राई कर रहे थे इसमें मसाला डालने के बाद तो उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल हमने सारा निकाल लिया था, क्योंकि जब हम इसमें स्लैरी शामिल करते हैं तो वो ऑयल जो है वो सारा जज़ब कर लेता है। इस वजह से हमने वो ऑयल निकाल के बाद में इसमें शामिल किया है। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नली निहारी जो है बनके तैयार हो चुकी है, और हमने इसके अंदर से तमाम नलियों में से जितना भी बोन मैरो है उसका गूदा वो हमने निकाल लिया है, और इसको हमने स्लाइस किए हुए अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ हमने गार्निश कर लिया है, और वो तमाम बोन मैरो जो है वो हमने सालन के ऊपर गार्निश कर दिया है वो भी। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी नली निहारी की खूबसूरत सी शानदार सी लुक जो है वो हमें नज़र आ रही है। ये नली निहारी जितना देखने में अच्छी और शानदार नज़र आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये जायके में मज़ेदार और लजीज बन के तैयार हुई है। इसका सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।